हेलो गाइस। आज मैं आपको बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा सुना बताना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं। बृहस्पतिवार वार व्रत की कथा इस प्रकार है। इस दिन बृहस्पति देव महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करना होता है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार की व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राजा करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में जाता, भगवत दर्शन करने जाता था और वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं आता था। वह प्रत्येक गुरुवार व्रत रखता, पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो पूजा करती, न ही व्रत करती, न ही किसी को पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा ही करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है जब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय बृहस्पति साधु महाराज का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के करने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सब पापी मनुष्य भी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की कामना करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और शादी यज्ञ आदि करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोकों में सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं और लोगों को दान देती फिरूं और जिसके रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वे हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाएं, कपड़े साधु धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने बृहस्पति साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार किया। साधु ने के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगा और सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश जाता हूँ। यहाँ मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं देगा। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सिर बेचर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय हमारा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सिर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया,
क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा कह रहे सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास गई और बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे क्या पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और परंतु मैं उससे नहीं बोली तो उसने इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न तो उठते हैं नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बहन बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर आई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को दासी ने अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे जब अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत की पूजन और विधि बताकर रानी की बहन घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर गुड़ और चना बीन लाई, उनकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसके कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण मनुष्य के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों मिलकर करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। रानी ने को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने कहा, रानी बोली कि रानी जा, तू ही भोजन कर ले, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, इस एक व्यक्ति हम दोनों अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे के गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। वह तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, गुरु कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन का शुभ कार्यों में लगाओ, खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो, प्रत्यय प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और रानी ने विचार करने लगी कि राजा पता नहीं किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ने रात्रि में
राजा को सपन में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा ने प्रातः उठकर जंगल में लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती के कारण उन्हें कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल से में बृहस्पतिवार देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुझे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा ने नेत्रों में जल भराया और साधु से वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं। इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी तो होते ही स्वभाव से दयालु हैं, बोले कि हे राजा वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब भी तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्तों में भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा का और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी काट कर बेच कर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कथा कहूँ या सुनो, जिसको मुझको तो ये कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियाँ काट कर और लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से अधिक धन मिलेगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय के में एक निधन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न ही देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी ने को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें दिन एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निधन ब्राह्मण कन्या के जन्म पर बड़ा दुखी हुए। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही कन्या को विष्णु भगवान की पूजा में रुचि थी। वह प्रातः उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते समय वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती जाती थी। वह पाठशाला से घर लौटती तो जो के वह दाने सोने के हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। सोने का सूप पड़ा। अगले भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने के सूप माँ को दिखाकर वह दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की के सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमारी से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की ने चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई कई दिन तक भी भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसने अपने पिता की निधनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन फिर से भूखे मरने के हालात हो गए। ब्राह्मण अपनी लड़की के घर
फिर से धन लेने के लिए महल पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तो हमारी निर्धनता दूर हो। तब कुछ सोच समझकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोध में होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उससे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पति देव का व्रत रखने लगी। उसने व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु के अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों बृहस्पति पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। विष्णु भगवान के चले के जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम चले गए। लक्कड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पति का वार का व्रत करने और विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया और भगवान बृहस्पति देव लक्कड़हारे से क्रोधित हो गए। उसे उसकी भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक हमारे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल भोजन करने के लिए नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिकों ने लक्कड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे एक महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लक्कड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। देखते ही देखते वो खूंटी सोने के हार को निगल गई। लक्कड़ गए। थोड़ी देर में राजा जब वहां पर आए तो हार को गायब देखकर लक्कड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लक्कड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे भगवान जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। हे लक्कड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पति देव वार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना, उनसे पूजन करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगवा कर लक्कड़हारे ने बृहस्पतिवार का कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव से प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सौंपन में लक्कड़हारे को कारावास से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लक्कड़हारे को मुक्त किया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लक्कड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर पहुंचा तो उसने नगर में कुएं था, धर्मशालाएं, बाग बगीचे बहुत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनाई। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, लेकिन मैं पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा पर हर समय दोशाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोग शव को ले जा रहे थे। राजा को स्मरण हो गया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। लोगों ने राजा को क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो,
लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा ने कथा सुनाई तो शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने और कथा सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। राजा ने कहा, रे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाते हुए बोला, रे भाई, देख नहीं रहे जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार को पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते ही राजा के पास पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके हाथ साथ खेत पर जो पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द हो गया, बेतुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आओ भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक डरिए के लड़के के घर उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते डरिए का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर लौट गया। रानी ने राजा से कहा कि आप तो अपनी बहन को साथ लेकर आने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि रानी, हम निसंतान है ना, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। राजा रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को प्रति विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार के विधिवत व्रत करते हुए जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति देवा।